दोस्तों दो प्रॉब्लम्स हैं जो एक पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट फेस करता है। एक है हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर होना, और दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर होना। चलिए मैं पहले आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और मेरा आप चैनल देखते हैं डायबिटीज विद डॉक्टर सरोज। और आज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताऊंगा। ये मेरा 5वां वीडियो है इस सीरीज का। तो चलिए वीडियो को आगे चलाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स है जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका ब्लड शुगर जो है वो लो हो गया। उनमें से आता है स्वेटिंग, यानी बहुत आपको पसीने आएंगे। विजन आपका ब्लरी हो सकता है, दिल घबराना, पैल्पिटेशंस, भूख लगनी, अजीब से फीलिंग होनी, एंक्शियस फील होना, घबराहट होनी, कमजोरी होनी, ये सारी चीजें जो थरथराहट होनी, ये सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि आपका शुगर जो है लो हो रहा है। और अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाए तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। हाइपोग्लाइसीमिया के न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। उसमें जो ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है, वो उसको शुगर कम मिलता है तो ये इरिटेबिलिटी हो जाती है पेशेंट को, बहुत ज्यादा थरथराहट हो जाती है, सीवियर हेडेक हो सकता है, कानों में शोर हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, और कुछ देर के बाद वो बहुत स्ट्रगल करेगा अपनी ब्रीदिंग के साथ और अल्टीमेटली कोमा में जा सकता है, यानी पूरी तरह बेहोश हो सकता है। ये बहुत डेंजरस है और ये खासकर तब देखा जाता है जब आपका शुगर जो है, पेशेंट का शुगर जो है 50 से नीचे हो जाए या 40 से भी नीचे हो जाए। तो जितना लो हो जाएगा शुगर उतना वो ज्यादा डीप कोमा में चले जाता है और उसको निकालना कोमा से बहुत मुश्किल हो जाता है और खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। सो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत डेंजरस है। और एक शुगर लेवल जो अगर 400 किसी को हो जाए वो कोई डेंजर नहीं है इमीडिएट पीरियड में, लेकिन जो 40 शुगर है वो इमीडिएट पीरियड में बहुत डेंजरस है और इमीडिएटली विद इन मिनट्स और विद इन घंटों में इंसान को बिल्कुल खत्म कर सकता है। सो ब्लड शुगर लो होना, हाइपोग्लाइसीमिया, हमको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम ये देखते हैं कि अब ये ब्लड शुगर जो लो हुआ है ये क्यों हो रहा है लो। इसके काफी रीजंस हैं। एक रीजन है कि आपने जो मेडिकेशन है वो ली है लेकिन आपने स्किप कर दिया खाना, या खाना काफी नहीं खाया, कम खाना खाया, या आपने ज्यादा मेडिसिन ले लिया, या इंसुलिन का डोज जो है वो ज्यादा ले लिया, या आपके डॉक्टर ने, वो ओवर एंथुजियास्टिक डॉक्टर था, उसने आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ही दवाई प्रिस्क्राइब कर ली, या इंसुलिन का डोज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा लिया, या आपने इंसुलिन करते वक्त आपने इंसुलिन की जो सिरिंज है वो प्रॉपर्ली फिल नहीं की और एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया। इन सब चीजों से आपका शुगर जो है वो लो हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। या आपने खाना कम खाया और ऊपर से एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज ज्यादा कर ली और उसकी वजह से शुगर लो हो गया। या कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब नेफ्रोपैथी यानी जब रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, तो अचानक पेशेंट को जो अच्छी तरह से कंट्रोल था किसी डोज पर, वो उसका जो डोज है वो उसको जैसे ज्यादा हो जाता है, या उसको जो हाइपोग्लाइसेमिक के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, उसका शुगर जो है लो हो जाता है। तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं नेफ्रोपैथी यानी रीनल इन्वॉल्वमेंट, किडनी इन्वॉल्वमेंट। सो अगर किसी का शुगर कम हो रहा है और विदाउट एनी रीजन कम हो रहा है तो उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसका किडनी मत खराब हो रही है और नेफ्रोपैथी मत सेट इन हो रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? इस हाइपोग्लाइसीमिया का सोल्यूशन ये है कि हम जो ड्रग्स हैं, दवाइयां, वो प्रॉपर्ली टाइट्रेट करेंगे, इंसुलिन को प्रॉपर्ली टाइट्रेट करेंगे या डोज को कम करेंगे, खाने का टाइमिंग्स जो है वो प्रॉपर करेंगे और सही टाइम पर पेशेंट खाना खाना चाहिए और प्रॉपर मिकदार में खाना खाना चाहिए। जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे अचानक, और अगर इंक्रीज करना हो तो ड्रग्स जो है और इंसुलिन जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरे से कम भी करेंगे, उसके बाद इंक्रीज करेंगे एक्सरसाइजेस को। या अगर आपने बहुत ड्रास्टिकली फूड को कम कर दिया, खाने को बहुत ड्रास्टिकली कम कर दिया, ये भी अपने डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। ये सारी चीजों के बाद ही आप हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर विदाउट एनी रीजन हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका किडनी फंक्शन तो नहीं खराब है, तो केएफटी करने की जरूरत पड़ेगी और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दोस्तों अगर शुगर घर में लो हो जाए और आपका शुगर जो है वो 70 से कम हो गया और आपको सिम्टम्स है सारे, तो उस सूरत में आप जो 15-15 का रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं और 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं ब्लड शुगर। 15 मिनट वेट करते हैं, 15 मिनट के बाद चेक करते हैं ब्लड शुगर। अगर 70 के ऊपर हो तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर 70 से कम हो तो हम रिपीट करते हैं, यानी 15 ग्राम फिर कार्बोहाइड्रेट देते हैं। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे आधा कप फ्रूट का जूस ले लिया, या 1 कप ले लिया आपने कोई कोल्ड ड्रिंक, या आपने 1 चम्मच, बड़ी वाली चम्मच जो है टेबल स्पून 15 ग्राम की, वो आपने ले लिया चीनी, या आपने 1 टेबल स्पून बड़ी वाली चम्मच जो है वो शहद की ले ली। ये आपको 15 ग्राम देता है। इससे आपको आइडिया है कि कितना आपको खाना
खाना चाहिए। लेकिन देखा गया है जो इंसुलिन से शुगर कम होता है वो तो इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है, आप थोड़ा सा खाते तो उससे रिवर्स हो जाता है। लेकिन जो टैबलेट से शुगर लो होता है, खासकर जो सल्फोनल यूरिया से शुगर लो होता है, वो बहुत परसिस्टेंट होता है, वो काफी देर तक रहता है और देखा गया है कि उसका असर जो है 24 से 48 घंटे तक रहता है। यानी अगर आपका शुगर नॉर्मल भी आ गया है और आपका शुगर लो हुआ था किसी टैबलेट की वजह से, खासकर सल्फोनल यूरियाज की वजह से, जिसमें ग्लिम्प्राइड आता है, ग्लिक्लाजाइड आता है, ग्लिमलकमाइड आता है, तो ये शुगर जो है दोबारा आपको घर में जाके फिर लो हो जाएगा। अगर आप एडमिट भी हुए और 6 घंटे बाद आपको छुट्टी कर दी गई है, आपका शुगर घर में भी लो हो सकता है। तो रेकमेंडेड ये है कि डॉक्टर से ये बताया जाता है कि आपको ऐसे पेशेंट को आप काफी देर तक एडमिट कीजिए, कम से कम 24 से 48 घंटे तक उनको एडमिट कीजिए, क्योंकि लेट ऑनसेट भी इनको हाइपोग्लाइसीमिया दोबारा होता है, क्योंकि जो ड्रग का एक्शन है वो कंटिन्यूसली रहता है। जब भी शुगर लो होता है तो उस टाइम पर अगर खाने का टाइम है तो आप खाना खा सकते हैं, चाहे लंच का टाइम है तो लंच ले लीजिए और डिनर का टाइम है तो डिनर ले लीजिए, और अगर आपका स्नैक का टाइम है, चाय का, सुबह की चाय या शाम की चाय का टाइम है, तो आप अपना खाना टाइम पर खा लीजिए। और इमीडिएटली शुगर को मैनेज करने के बाद जब नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट लेंगे डॉक्टर से, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि मेरा शुगर लो हुआ था, और वो आपको हेल्प करेगा इसको ओवरकम करने में। चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, जो है हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर होना। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर जो है हाई हो गया। पेशेंट को काफी पेशाब आएगा, मुंह उसका सूखेगा, प्यास बहुत लगेगी और वेट लॉस होगा, वजन जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा उससे फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है, विजन खराब हो सकता है, ब्लर्ड विजन हो सकता है। और अगर वो रात को नहीं उठता था तो उसको उठना पड़ेगा, रात को 2-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। तो ये सिम्टम्स हमको उसमें भी हो सकते हैं, उस पेशेंट में भी जो नया अभी डिटेक्टेड हुआ है, पहली बार हमारे पास आया, उसमें भी। और अगर प्रीवियसली आप अच्छे कंट्रोल में हो तो, और ये सिम्टम अगर आपको दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो ये इसका मतलब है कि आपका जो कंट्रोल है, यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, आपका कंट्रोल किसी रीजन से अभी सही नहीं है और आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। और इसके क्या रीजंस हैं कि एक आदमी का ब्लड शुगर जो है वो दोबारा से हाई हो जाए। उसका रीजन ये है कि आपने बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप जो अपनी दवाई है वो प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं, या प्रॉपर दवाई नहीं खा रहे हैं, या डॉक्टर ने अगर 2 या किस्म की रखी है, आपने एक ही किस्म की दवाई खा रहे हो, या अगर डॉक्टर ने इंसुलिन का कोई डोज प्रॉपर रखा था वो आपने कम कर दिया है। तो ये सारे रीजंस है जिससे ब्लड शुगर जो है हाई हो जाएगा। उसके अलावा हमने कोविड टाइम्स थे, ये पिछले 2 साल से हमने ये देखा है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत हमने यूज किए हैं कोविड को ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर जो है वो काफी हाई हो जाता है, खासकर उन दिनों में जिन दिनों में पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत लोगों को स्टेरॉइड डॉक्टर बहुत देर के तक चालू रखता है, या पेशेंट खुद ही गलती से चालू रखता है स्टेरॉइड को बहुत देर तक, और उसकी वजह से शुगर जो है हाई होते हैं, और वो ये बाद में कंट्रोल करना है इनको काफी मुश्किल होता है, ये नॉर्मल पे बहुत मुश्किल से वापस आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हमने देखा है इन 2 साल में। उसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस है, अगर आपको किसी किस्म का भी इमोशनल स्ट्रेस हो तो उससे जो है शुगर शूट अप हो सकता है। इस हाई शुगर होने का सोल्यूशन क्या है? एक तो ये सोल्यूशन है कि जो ड्रग्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे, और इसके अलावा जो इंसुलिन आप ले रहे हैं उसका डोज आपको डॉक्टर बढ़ाएगा। हो सकता है 2 बार ले रहे तो 3 बार इंसुलिन करेगा, हो सकता है 3 बार ले रहे तो शाम का एक इवनिंग का डोज ऐड करेगा डॉक्टर, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सूरत में आपका इंसुलिन का डोज जो है वो कम करेगा। ऐसा भी देखा गया है कि जो इंसुलिन बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं उनको एक इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्मोगी फिनोमेना, यानी इंसुलिन आपने इतना ज्यादा ले लिया कि आपका शुगर जो है रात के टाइम कम हो जाता है, और सुबह के टाइम जब आप उठते हैं आपका शुगर बहुत हाई होता है। ये रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी लो होने के बाद, रात को नींद में लो होने के बाद सुबह का शुगर बहुत हाई होता है। सो अगर फास्टिंग आप देखते हैं कि आपका बहुत ज्यादा शुगर हाई है, तो आप समझते हैं कि मेरे को इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इंसुलिन इस सूरत में कम करने की जरूरत है। ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। इसके बारे में कुछ और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये डिटेल में समझाऊंगा। उसके अलावा क्या करेगा आपको डॉक्टर, अगर हाई शुगर है आपका तो आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन और करेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की जरूरत है आपको। उसके अलावा आपको एक्सरसाइजेस को इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आप 1 बार चलते हैं तो 2 बार चलने की जरूरत है, और अगर आप ड्यूरेशन जो है 20 मिनट चलते हैं तो 30 मिनट, 30 मिनट चलते हैं तो 40 मिनट चलने की जरूरत है आपको। और उसके अलावा आपको अगर हाई शुगर है तो सोशल सपोर्ट की जरूरत है, और अगर किसी किस्म का इमोशनल स्ट्रेस है उस इमोशनल स्ट्रेस को भी टैकल करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप अपना हाई शुगर भी कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने डायबिटीज पर काफी वीडियो बनाए हैं, और उनमें से डाइट पर भी वीडियो बनाया है। इस सीरीज में भी डाइट पर वीडियो है, एक्सरसाइज पर वीडियो है। उसके अलावा भी मैंने वॉक पर वीडियो बनाया है। उसके जो लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे
देख सकते हैं और इनके थंबनेल्स हैं या थंबनेल्स आप देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं इन वीडियोस को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। और जैसे आप जानते हैं डायबिटीज जो है एक मैराथन है और इसमें आप जितना जानेंगे डायबिटीज के बारे में उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और पॉइंट मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ये 5वां वीडियो था जो सेल्फ केयर होम मैनेजमेंट के टिप्स के बारे में था डायबिटीज में, और जो छठा पार्ट है वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के ऊपर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूं तो ये बेल आइकन जो है ये दबाइए। जब तक मैं मिलता हूं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।